श्री राधे राधे। भक्तों, महापुरुष लोग किसी को दिए गए वचन का पालन करते हैं और इसमें यदि कभी भूल हो जाए तो उनको दैवी प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए महापुरुषों के वचन को प्रमाण माना जाता है, अडिग अटल ध्रुव माना जाता है और उनके माध्यम से प्रभु जीव का कल्याण करते हैं। आप लोगों ने श्रवण किया था श्री घनश्याम दास जी महान महान सिद्ध पुरुषों के साथ उनके आदेशानुसार जाते थे और पवित्र भगवत कार्यों में जैसे संकीर्तन और इसी प्रकार की सेवा आदि में महापुरुषों के संकेत से स्वयं में लग जाते थे, क्योंकि इनको बहुत प्रेम से भावपूर्ण ढंग से लोगों ने अर्थात संत पुरुषों ने अपना लिया था। एक बार की बात है भक्तों, जब ये स्टेज पर ठाकुर जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का रोल करते थे रासलीला में, तो उस समय जब रास मंडली पहली बार गोरखपुर गई थी तो वहाँ से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के कृपा पात्र थे श्री ठकुरी बाबू, उनके यहाँ ठहराया गया था इनको। और श्री राधा बाबा जी महाराज के कहने से एक दिन ठकुरी बाबू की बगीची में भी रासलीला का आयोजन हुआ था। ठकुरी बाबू का श्री घनश्याम जी के प्रति वात्सल्य भाव हो गया था, वे उन्हें लाला कहा करते थे। एक बार श्री ठाकुर जी गोरखपुर गए तो श्री ठकुरी बाबू ने उनसे कहा, लाला जब मेरा शरीर पूरा हो तो तुम उपस्थित रहना। अब आप देखिए, भगवान का भाव भगवान की लीला करते करते भक्तों का इनके प्रति हो गया था और प्रभु भाव की रक्षा करते हैं। तो ठकुरी बाबू ने कहा था घनश्याम जी से कि लाला जब मेरा शरीर पूरा हो तो तुम उपस्थित रहना। और पूज्य राधा बाबा के सामने ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया था कि हाँ मैं रहूँगा उपस्थित। और ये बात राधा बाबा के सामने ही सब हुई थी। ठाकुर जी ने जो प्रार्थना किया था और घनश्याम जी ने जो उनको वचन दे दिया था, ये सब राधा बाबा के सामने हुआ था। अब काल क्रम से वो बात विस्मृत हो चुकी थी, क्योंकि लंबा समय निकल गया और कई वर्षों बाद संयोगवश जब ठाकुर जी श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के साथ गोरखपुर में थे और वापस वृंदावन आने के लिए श्री राधा बाबा को प्रणाम करने के लिए पहुँचे तो श्री राधा बाबा ने कहा, ठाकुर बड़ा सुंदर उजला कुर्ता पहनकर आए हो, लगता वृंदावन जाने की तैयारी हो गई तुम्हारी। ठाकुर राधा बाबा कह रहे हैं, ठाकुर क्या तुम्हारा कार्यक्रम 3-4 दिन और टाला नहीं जा सकता? मेरा मन तो चाह रहा है कि श्री महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी अभी 3-4 दिन और रुक जाएं। तो घनश्याम दास जी ने उनकी बात मान ली और गुरुदेव से निवेदन करके 4 दिन के लिए अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब देखिए, श्री राधा बाबा की योजना क्या थी, इसका रहस्य आगे खुलेगा। और इधर दूसरे दिन ठकुरी बाबू का स्वास्थ्य गंभीर हो गया। तब भक्तों भगवत प्रेरणा ही आप कह सकते हैं कि घनश्याम दास जी उनसे मिलने के लिए गए ठाकुर जी से, और अभी वो मिलकर ही लौटे ही थे मतलब तुरंत की बात कि उनके पधारने का समाचार प्राप्त हो गया। अर्थात ठाकुर जी के शरीर छूटने के ठीक पहले
घनश्याम ठाकुर जी पहुंच गए और जब समाचार मिल गया कि हाँ उनका शरीर छूट गया अभी अभी, तब घनश्याम ठाकुर जी ने उन्हें कंधा दिया। उनकी यात्रा में, आखिरी यात्रा में कंधा लगाया। केवल दर्शन ही नहीं दिया, आखिरी सेवा में कंधा भी लगाया उनके शरीर में। और बाद में श्री राधा बाबा ने ठाकुर जी को स्मरण दिलाया कि उन्होंने ठाकुरी बाबू को आश्वासन दिया था कि उनके अंतिम समय पर उपस्थित रहेंगे। बहुत बरस पहले यह आश्वासन दिया था। तब घनश्याम दास जी को ये बात याद आई और समझ पाए कि बाबा ने उन्हें 3-4 दिन के लिए क्यों रोका। भविष्य की बात बतानी तो ठीक नहीं थी, लेकिन राधा बाबा को याद था कि ठाकुरी को आश्वासन दिया है घनश्याम दास जी ने कि आखिरी टाइम में दर्शन देंगे, और ये तो वृंदावन चले जा रहे हैं और 4 दिन के अंदर ही ठाकुरी का शरीर पूरा होना है। इसलिए राधा बाबा ने रोक लिया था कि अभी 4 दिन मत जाओ। रहस्य का उद्घाटन तब हुआ जब ठाकुर जी का शरीर छूट गया भक्तों। तब घनश्याम जी समझ पाए कि राधा बाबा ने 4 दिन हमको क्यों रोका था। ऐसे महापुरुष लोग किसी को दिए गए वचन की रक्षा करते हैं भक्तों। ये बात तो मैंने आपको सुनाया कि जो घनश्याम दास जी ने वचन दिया था ठाकुरी बाबू को कि आखिरी टाइम में आप मुझे दर्शन देना। अब मैं आपको एक वचन सुना रहा हूँ श्री राधा बाबा का, जो श्री भाई जी ने उनसे लिया था। एक बार राधा बाबा ने बतलाया था कि पोद्दार महाराज ने उनसे कहा था कि बाबा, मेरे चले जाने के बाद आप सावित्री की माँ की संभाल करते रहिएगा। सावित्री की माँ था तो माता जी जो श्री भाई जी की धर्मपत्नी थी, रामदेई जी। ये श्री पोद्दार जी महाराज ने राधा बाबा से कहा था कि मेरे जाने के बाद, अर्थात मेरा शरीर जब पूर्ण हो जाए, तो आप सावित्री की माँ की संभाल करिएगा। उनको पता था पोद्दार जी को कि वो पहले चले जाएंगे, माता जी रह जाएगी। तब उन्होंने भाई जी को इस बात के लिए आश्वासन दे दिया था, वचन दे दिया था राधा बाबा ने कि आप निश्चिंत रहिए, मैं ये सेवा कार्य करूँगा। और भक्तों, सन 1985 के बाद से पूज्य बाबा को सब याद था। बाकी ये बहुत अद्भुत महापुरुष थे ये भी। और 71 में श्री भाई जी का प्रस्थान हो गया, महाप्रस्थान। तो महाप्रस्थान तो 71 में हो गया भाई जी का। और उसके बाद की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। सन 1985 के बाद से पूज्य राधा बाबा विशेष अंतर्मुख होते चले गए। संसार की ओर ध्यान ही नहीं जाता था उनका। और भाई जी को पहले दिए गए अपने वचन के अनुसार मैया, पूज्या मैया अर्थात भाई जी की धर्मपत्नी के शरीर रहने तक काल की बाट जो रहे थे। राधा बाबा ये समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि माता के जाने के पहले मुझे नहीं जाना है, मुझे उनकी सेवा की संभाल करनी है। तो इसलिए उनके शरीर रहने तक काल की बाट जो रहे थे राधा बाबा। और भक्तों, सन 1992 की 4 सितंबर को श्री राधाष्टमी महोत्सव और पूज्य भाई जी की जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर अनेक संत एवं विद्वानों का शुभागमन हुआ। पूज्य महाराज जी भी उस अवसर पर उपस्थित थे, बालकृष्ण दास जी महाराज। उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो जाने के बाद श्री महाराज जी वृंदावन के लिए जब प्रस्थान करने वाले थे बालकृष्ण दास जी, उस समय
पूज्या माता रामदेवी माता अस्वस्थ थी और उनकी अस्वस्थता के कारण यात्रा का विचार स्थगित करना पड़ा। बालकृष्ण दास जी फिर वृंदावन नहीं आए, वहीं रुक गए। और पूज्या माँ बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रही थी, तो उनकी रुग्णता का वर्तमान चिंताजनक रूप यथार्थ के रूप में घटित हो गया। अर्थात 26 सितंबर को 92 में वो नित्य लीला में प्रवेश कर गई और श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने फिर 30 सितंबर को वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, अर्थात 4 दिन बाद। और वृंदावन जब आ गए तो उसके बहुत थोड़े ही दिनों बाद 13 अक्टूबर को महाराज जब वो माता जी चली गई 30 सितंबर को 92 में, तो आप समझिए कुल 13 दिन बाद, नहीं 26 सितंबर को नित्य लीला में लीन हुई थी माता। और ये बालकृष्ण दास जी 30 सितंबर को वृंदावन आए थे, तो 26, 4, 30, 4 और 13, 17 दिन का अंतर था। ठीक 17 दिन बाद अर्थात 13 अक्टूबर को पूज्य बाबा के अंतर्हित होने का समाचार पहुंच गया वृंदावन। अर्थात राधा बाबा 13 अक्टूबर 92 को महाप्रस्थान कर गए और 13 अक्टूबर को अचानक घटित इस घटना का अनुमान किसी को नहीं था। बाबा भाई जी को दिए गए वचन का पालन करके इतनी शीघ्रता से लीला संवरण कर लेंगे, यह अनुमान किसी को नहीं था। बस जैसे उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि माता की सेवा करनी थी भाई जी की धर्मपत्नी की, वो सेवा उन्होंने पूर्ण कर लिया। उसके बाद तो वो 17 दिन बाद ही शरीर छोड़ दिया राधा बाबा ने। श्री महाराज जी वो ठाकुर जी अभी मैया के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होकर ही आए थे कि पुनः बाबा के भगवत धाम पधारने की खबर मिल गई। इससे थोड़ा व्याकुल हो गए कि राधा बाबा भी प्रस्थान कर गए और तत्काल गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। दोनों लोग, गुरु और शिष्य महान दोनों थे, बालकृष्ण दास जी और घनश्याम दास जी, दोनों लोग श्री वृंदावन धाम से गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि बाबा के जाने की खबर आ गई थी। और श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की उपस्थिति में 14 अक्टूबर 1992 के अपराह्न काल में पूज्य बाबा को चिर विश्राम के लिए उनके नेह निकुंज की परम पावन स्थली के भूमि गर्भ में विराजित कर दिया गया। बाबा के इस अंतिम कार्य को संपन्न करते समय श्री घनश्याम ठाकुर जी अत्यंत भावविह्वल थे। पूज्य बाबा के बिछोह से बालकृष्ण दास जी का भी हृदय जैसे विदीर्ण हो रहा था। श्री ठाकुर जी को पूज्य बाबा द्वारा पूर्व में कही गई वो बातें स्मरण हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक बार भविष्य के घटनाक्रम को संकेत करते हुए कहा था घनश्याम दास जी से कि उन्हें अमुक स्थल पर भूमिस्थ किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था घनश्याम जी से कि ये कार्य स्वयं ठाकुर तुमको ही करना पड़ेगा। उस समय पूज्य बाबा की बात सुन करके ठाकुर जी बहुत गंभीर हो गए थे और आज वही समय आ गया भक्तों। आज ये कार्य उन्हें ही करना पड़ रहा था। पुरानी बात याद आ रही थी कि बाबा ने मुझसे पहले ही कह दिया था इस बात को। भक्तों, श्री महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी और श्री ठाकुर जी कुछ दिन गोरखपुर में रुककर फिर इसके बाद श्री वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन से महाराज जी का एक भाव भरा
पत्रात्मक उद्बोधन प्रेषित किया गया। श्री बालकृष्ण जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र गोरखपुर के लिए भेजा गया। घनश्याम दास जी के गुरुदेव बालकृष्ण दास जी ने श्री वृंदावन धाम से पत्र लिख करके गोरखपुर भेजा राधा बाबा के भक्तों के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि श्री राधा बाबा कहीं चले नहीं गए हैं, लीला संवरण नहीं किया है, ऐसा समझ लो। पत्र में लिखा था श्री बालकृष्ण दास जी ने कि राधा बाबा लीला संवरण नहीं किए हैं, कहीं गए नहीं हैं, अंतर्हित हुए। श्री बाबा यहीं पर हैं, दूर कहीं नहीं गए। एक बार उनसे पूछा गया था कि महापुरुष लीला संवरण के पश्चात भी दर्शन कैसे देते हैं, मिलते क्यों हैं? तो श्री बाबा ने कहा, महाप्रलय पर्यंत महापुरुष अपने कृपा पात्रों को पथ प्रदर्शन हेतु करुणा कर मिला करते हैं। उनका पूर्वीय स्वरूप भी नित्य है। राधा बाबा ने इस बात को कहा था, और इस मधुर वाक्य से यही शुद्ध निश्चय विश्वास पूर्वक होता है कि श्री राधा बाबा व्याकुल साधकों का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे, अकारण करुणा करते रहेंगे, निकटतम होकर दर्शन भी देते रहेंगे। और भक्तों, उनकी वाणी से अभिप्रेरित होकर कथित नियमों का पालन करते हुए अखंडतया गीता वाटिका में ही अनन्यतया निवास करना चाहिए, ऐसा महाराज जी ने, श्री बालकृष्ण दास जी ने कहा था। भक्त हुए भगवान की लीला भूमि पृथ्वी मैया धरती माता जो हैं, कितने कितने प्रभु के अवतार, भगवान के पार्षद, भगवान के महान से महान भक्त, एक से एक अद्भुत से अद्भुत साधु संत सिद्ध महापुरुष आते हैं, फिर लीला पूर्ण करके जाते हैं। श्री राधा बाबा भी एक महान पुरुष थे। पूज्य राधा बाबा को निकुंज प्रवेश के बाद जहां भूमिस्थ किया गया था, कुछ दिनों बाद उसी स्थान पर एक पक्के समाधि मंदिर का निर्माण हुआ। समाधि स्थल का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी श्री ठाकुर जी को एक रात्रि स्वप्न में पूज्य राधा बाबा ने दर्शन दिया और कहा, ठाकुर, मेरे कंधे के पास बड़ा कष्ट रहता है, तुम इसका कोई उपाय करो। श्री ठाकुर जी जब निद्रा से जागे तो बड़ी देर तक विचार करते रहे कि इस स्वप्न के पीछे क्या रहस्य है। उन्हें यह अच्छी तरह याद था कि पूज्य बाबा को समाधिस्थ करने से पहले उन्होंने उस स्थान को अच्छी तरह से स्वच्छ कराया था और उनके विश्राम हेतु पर्याप्त स्थान प्रदान किया गया था। समाधि को ऊपर से भी भली प्रकार से ढक दिया गया था। फिर भी बाबा के द्वारा स्वप्न में ये बताने के पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य है और स्वप्न भी सत्यवत सा प्रतीत हो रहा है। विचार करते करते श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी को ध्यान आया कि बाबा की समाधि के ऊपर मंदिर के निर्माण हेतु जो ढांचा खड़ा किया गया है, कहीं उसमें कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं है जो पूज्य बाबा की समाधि को हानि पहुंचा रही है। निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे समिति के मैनेजर श्री जगदीश जी शर्मा से एकांत में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है और भूमिगत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ करना भी ठीक नहीं है।
फिर भी मैं एक बार प्रयास करता हूँ कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है। और भक्तों, रातों रात समाधि के उस हिस्से में खुदाई की गई तो पाया गया कि एक बीम पूज्य बाबा की समाधि के ठीक ऊपर से गुजर रही है। तुरंत श्री ठाकुर जी को सूचना दी गई और ठाकुर जी के निर्देशानुसार बीम के उसी हिस्से को कटवाकर अलग कर दिया गया। और ठाकुर जी को दूसरे दिन पुनः स्वप्न में पूज्य बाबा आए। उन्होंने कहा, ठाकुर तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। पूज्य बाबा की प्रत्यक्ष उपस्थिति देखकर ठाकुर जी भाव विभोर हो गए। और भक्तों, फिर ठाकुर जी को याद आया जो बहुत पहले राधा बाबा ने कहा था कि महाप्रलय पर्यंत महापुरुष अपने कृपा पात्रों को पथ प्रदर्शन हेतु करुणा करके मिला करते हैं। उनका पूर्वी स्वरूप भी नित्य है, ये राधा बाबा ने बहुत पहले बताया था। आज समाधि में बाबा की सेवा जो किया, समाधि में विराजमान बाबा की जो सेवा किया ठाकुर जी ने, और घनश्याम दास जी को फिर से दोबारा स्वप्न देकर के राधा बाबा ने कहा कि ठाकुर तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। तो फिर उनकी बात भी याद आई और उनकी उपस्थिति है भक्तों के कल्याण के लिए, ये ठाकुर जी को अनुभव हुआ और भाव विभोर हो गए। भक्तों, सात्विकता के बढ़ने से साधकों को स्वप्न आदि में देव दर्शन, सिद्धों के दर्शन, दिव्य संकेत, वो भावी घटनाओं का आभास आदि अनुभूतियां होती हैं। तंद्रा या ध्यानावस्था में भी उनको सूक्ष्म जगत की हलचलों का आभास होता है। श्री ठाकुर जी के जीवन में भी इस प्रकार की अनुभूतियां प्राय हो जाती थीं, जिसे ठाकुर जी गोपनीय रखते थे। और भक्तों, ठाकुर जी अर्थात घनश्याम दास जी महाराज ऐसी बहुत अनुभूतियों को प्राप्त किया करते थे। ठाकुर जी की दृष्टि में इन अनुभूतियों का अपनी नित्य उपस्थिति, नित्य स्वरूप स्थिति से कोई संबंध नहीं था। ये सब प्राकृत जगत की बातें हैं। इसके अलावा श्री पूज्य महाराज जी भी इसे महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि ये सब भजन में बाधक है, इसलिए इसको बताना नहीं चाहिए। जब तक जरूरी नहीं हो तब तक इन अनुभूतियों को गुप्त ही रखना चाहिए, नहीं तो प्रतिष्ठा अपनी बढ़ती है, भजन में बाधा पड़ती है। इसलिए इन अनुभूतियों को अपने तक ही रखना चाहिए, बहुत आवश्यक हो तभी बताना चाहिए। मैं इस विषय में फिर आगे चर्चा करूंगा। भक्तों, आज मैं इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।